अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं तरबियत पे। चूँकि ये तरबियत जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे 2-3 मिनट में बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं फिर भी आपके सामने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, कुछ ऐसी मिसालें देता हूँ जो मुझे लगता है आजकल हमारी सोसाइटी की अशद ज़रूरत है। चूँकि जो लफ़्ज़ तरबियत है इसके साथ और एक वर्ड हम मिलाते हैं और एक लफ़्ज़ मिलाते हैं, दैट इज़ तालीम। चूँकि ये जो 2 अल्फ़ाज़ हैं हम इनको जुदा नहीं कर सकते। जब हम इन दोनों अल्फ़ाज़ों को आपस में मिलाते हैं तो ये एक माना खेज़ लफ्ज़ बन जाता है, तालीम व तरबियत। इससे पहले कि मैं आपको तरबियत के बारे में बता दूं, मैं और एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि आपने सुना होगा लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेट हम उस बंदे को कहते हैं जिसमें लिखने पढ़ने का हुनर हो, लिखने पढ़ने का फ़न हो। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि जो ये लिटरेसी है ये एक स्किल है, ये एक फ़न है, ये किसी भी इंसान के पास हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा लिखना पढ़ना जानता हो, अगरचे वो पीएचडी स्कॉलर भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एजुकेट भी होगा। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे पीएचडी स्कॉलर्स भी देखे हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं जो अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं कर पाते हैं, जो सही और गलत में तमीज़ नहीं कर पाते हैं। रही बात एजुकेशन की, एजुकेशन इज़ समथिंग डिफरेंट, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड लिटरेसी। एजुकेशन का मतलब वो होता है, एजुकेट का मतलब वो होता है जो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके, जो सही और गलत में तमीज़ कर सके, उसको हम एजुकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता चलो, ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा एजुकेट होगा वो लिटरेट भी होगा। यानी ये जो 2 टर्म्स है, हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, हम इनको एजुकेट बनाए। और वो जो स्किल है, लिटरेसी का स्किल, वो हम उनमें आराम से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो असल मोटिव है, हमारा जो असल मकसद है, हमारा जो असल अल्टीमेट एम है, वो ये है कि हमारा बच्चा, हमारा यूथ जो है वो एजुकेट होना चाहिए। अब हम इनको किस तरह एजुकेट करेंगे, किस तरह हम इनको तरबियत देंगे, किस तरह हम इनको ये सिखाएंगे कि सही और गलत में किस तरह तमीज़ किया जाता है, बड़ों के साथ किस तरह बात करते हैं, छोटे बच्चे जो है उनके साथ किस तरह बात करते हैं, ये सब हम इनको किस तरह सिखाएंगे। बड़ों का एहतराम करना हम इनको किस तरह सिखाएंगे। इस पे जिम्मेदारी आयद होती है माँ बाप पे। सबसे पहले जो माँ बाप होते हैं वो इनको उस तरह का इन्वायरमेंट अगर देंगे तो अपने बच्चों को बेहतरीन बना सकते हैं, एजुकेटेड बना सकते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट खासा रोल अदा करता है एक बच्चे की तरबियत में। अगर कोई इंसान अफ्रीका में पैदा होता है तो वो डेफिनेटली अफ्रीकन कल्चर अडॉप्ट करेगा। वहाँ का जो तहजीब होगा, वहाँ का जो तमद्दुन होगा, वो उसी को अडॉप्ट करेगा। सिमिलरली अगर कोई बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो वो वहाँ का ही कल्चर जो है उसको अडॉप्ट करेगा। तो ये जो एनवायरनमेंट होता है ये इंसान की ज़िंदगी में खास इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक फिलासफर था, उसने एक बच्चे को जंगल में डाला। उसने सोचा कि मैं देखता हूँ कि एनवायरनमेंट एक बच्चे पे कितना असर करता है। वो उस बच्चे को उसने जंगल में डाला, फिर उस बच्चे की वो फीडिंग करता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, लेकिन वो बच्चा जंगल में ही पलता रहा। 5-8 साल के बाद जब वो बच्चे को देखता है तो बच्चा जानवरों की तरह वहाँ से चीखता है और पेड़ों पे उसी तरह चढ़ता है जिस तरह जानवर चढ़ते हैं। क्योंकि उसने जानवरों को देख के वही कल्चर अडॉप्ट किया, जानवरों को देखकर वही हरकतें वो करने लगा। इसी तरह जो इंसान होते हैं वो इंसानों को देख के वही हरकतें करते हैं। जो आसपास बैठे इंसान जो होते हैं वो जो हरकतें करते हैं वही हरकतें ये बच्चे भी करते हैं, उसी तरह ये बच्चे भी सीखते हैं। तो हम पे लाजिम बनता है, पर्टिकुलरली जो माँ बाप है उन पे ये लाजिम है कि वो बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ पे वो ये सीख सके कि बड़ों के साथ किस तरह बात की जाती है, छोटों के साथ किस तरह बात की जाती है, सही और गलत में किस तरह तमीज़ किया जा सकता है। यहाँ पे ज़्यादातर पेरेंट्स पे जिम्मेदारियाँ आयद होती है, तब जाके हम सोसाइटी को एक बेहतरीन सिटीज़न प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर ये जो माँ बाप होते हैं, मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ जो पर्टिकुलरली माँ बाप के लिए है। अगर माँ बाप सुबह 9 बजे नींद से जागता है या जागते हैं, फिर वो अपने बच्चों से कहते हैं कि आप सुबह सवेरे उठो और नमाज़ पढ़ो, ऐसा कैसे मुमकिन है? या अगर आपका पेरेंट, ये जो आपके पेरेंट्स है, पर्टिकुलरली जो आपका वालिद मोहतरम है, जो आपका बाप है, वो अगर सिगरेट पीता है, वो अगर सिगरेट नोशी करता है और वो अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीता है, फिर वो अपने बच्चों को कैसे रोक सकता है इस खराब काम से? इनको वो सिगरेट पीने से कैसे रोक सकता है? या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों से ही जो बच्चों को ही दुकान पे बेचते हैं सिगरेट लाने के लिए, फिर वो अपने बच्चों को किस तरह नसीहत कर सकते हैं कि आप सिगरेट मत पियो? या कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के सामने गालियाँ बकते हैं, फिर वो अपने बच्चों से कहते हैं कि आपको तमीज़ नहीं है, आपको बात करने का ढंग नहीं है, कहाँ से लाएंगे वो बात करने का वो सलीका? जो जिसके पेरेंट्स मुतलाशी होते हैं, जबकि वो खुद बच्चों के सामने गालियां बकता है। तो इसलिए जो पेरेंट्स है, एक्चुअली तरबियत की ज़रूरत पहले पेरेंट्स को है। जब वो अपने आप में सुधार लाएंगे तो डेफिनेटली जो इनके बच्चे हैं वो खुद सुधर जाएंगे, उनके लिए एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट बन जाएगा। फिर बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो तरबियत का मसला है, ये तरबियत की नहीं जाती, ये हो जाती है।
آپ جب صبح اٹھ کے نماز پڑھیں گے اپنے بچے کو، جب آپ اگر وہ چھوٹا ہے اس کو واش روم میں لے جائیں گے، پھر آپ اسے سکھائیں گے کہ ایبلیوشن کس طرح کیا جاتا ہے، وضو کس طرح بنایا جاتا ہے، کنٹینیوسلی اس کے سامنے آپ نماز پڑھیں گے، ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ وہی کرے گا جو آپ کرو گے. پھر اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو واعظ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ جائے گا. تو اس لیے جو میرے پیرنٹس ہیں، جو میرے دوست ہے، جو پیرنٹس ہے، یہ جو پیرنٹنگ ہوتی ہے یہ کافی زیادہ ٹف جاب ہے. ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ میں چینجز لائے. جب وہ اپنے آپ میں چینجز لائیں گے ڈیفینیٹلی جو ان کا یوتھ ہوگا ان میں خود بخود چینجز آئیں گے. تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ تربیت پہ تھا. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. آگے بھی اسی طرح کے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.